हरियाणा में जींद के उचाना में संत शिरोमणि धन्ना भगत जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। मौके पर सीएम नायब सैनी चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचते हैं। यहां उन्होंने कार्यक्रम में आए संतों का स्वागत किया तो संतों ने भी उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। इसके अलावा मंच पर मुख्यमंत्री सैनी को दाड़न खाप ने पगड़ी पहनाई, उनको सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि सरकार ने संत समाज और किसानों के उत्थान के लिए कई योजनाएं बनाई। सभी संतों की जयंतियां मनाई जा रही हैं। अब बताते हैं आपको कि ये भगत धन्ना है कौन। तो जाटों के दो प्रमुख गुरु हुए, गुरु नानक देव और भगत धन्ना। भगत धन्ना वैष्णव भक्त थे जिनका राजस्थान में जन्म हुआ और अरावली की पहाड़ियों में गंगेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर के पास ही प्राचीन धुंधलेश्वर महादेव मंदिर है। सिख धर्म के ग्रंथों में भी भगत धन्ना का उल्लेख है। हिसार, रोहतक और कैथल समेत कई जिलों में अनुयायी हैं इनके। जो खेतों में से हाई टेंशन तारें जो निकलती है, लाइन निकलती है, उसकी मुआवजा नीति भी हमने बनाई है और इसमें टावर एरिया की जमीन के लेकर के मार्केट रेट के 200% व लाइन के नीचे की भूमि के मार्केट रेट के 30% मुआवजा का प्रावधान भी हमने इसके अंदर किया है। हमने किसानों को मजबूत करने के लिए किसानों के हित में जो कदम उठाए हैं हमने पिछले दिनों, ताकि वो लिटिगेशन की समस्या से बाहर हो, क्योंकि ये सोच अगर किसी की थी, ये महाराज धन्ना भगत जी की ऐसी सोच थी कि हर व्यक्ति सुखी और संपन्न खुशहाल हो। इस दौरान सीएम सैनी ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रही है। 12 लाख किसानों के खातों में सीधे एमएसपी का पैसा पहुंच रहा है। आखिर में सीएम ने घोषणा भी कर दी कि दाड़न खाप की सभी मांगों को मंजूर किया जाता है। इनमें खाप भवन में सोलर पैनल, रिटेनिंग वॉल समेत कई काम शामिल हैं। आज हम सब के लिए ये गौरव का दिन है कि हमारे लिए ये पावन अवसर भी है कि यह दिन हमें श्री धन्ना भगत जी के जीवन और उनकी भक्ति, उनके आदर्शों और उनके अमर संदेशों की याद दिलाता है। यह दिन हमें उस सादगी और विश्वास और प्रेम की याद दिलाता है जिसके बल पर एक साधारण किसान ने न केवल ईश्वर को अपने हृदय में बसा लिया, बल्कि पूरी मानवता को सत्य समानता का मार्ग भी दिखाया है। सीएम सैनी के साथ कार्यक्रम में डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मेड्ढा, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, उचाना के विधायक देवेंद्र अत्री के अलावा राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला, इनके अलावा और भी नेता मौजूद रहे। उचाना के सर्वजातीय दाड़न खाप चबूतरे पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संत महात्मा और खाप प्रतिनिधियों के लिए विशेष मंच भी लगा था। बीजेपी के समागम को मिशन जाट से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश में 22% जाट वोटर्स है, लेकिन उनका झुकाव अभी भी कांग्रेस, एनएलडी और जेजेपी की ओर है। इन्हें बीजेपी ने 5 सालों में रिझाकर अपने पाले में करने की कोशिश की है। हरियाणा बीजेपी में मिशन जाट की बात क्यों हो रही है, आइए वो आपको बताते हैं। हरियाणा में 22% जाट समुदाय का वोटर है। ज्यादातर कांग्रेस, एनएलडी, जेजेपी के वोटर्स हैं। राज्य में बीजेपी के जाट चेहरे सफल नहीं हुए। ओपी धनखड़, सुभाष बराला, कैप्टन अभिमन्यु हार गए। किसान आंदोलन की वजह से जाटों में काफी नाराजगी देखने को मिली। 2024 में बीजेपी ने जाट वर्सेस नॉन जाट फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा, फिर भी 22 नई सीटें जीती, जिनमें 7 जाटलैंड भी थी। बीजेपी जाटों के बीच बड़ा राजनीतिक अवसर देख रही है। तो कार्यक्रम में सीएम बोले, ऐसा हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ। योजनाओं के तहत 20 लाख किसानों के खातों में 6000 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार भेज रही है। हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में 14000 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजे के रूप में दिए। पिछले दिनों हाई टेंशन तारों के लिए मुआवजा नीति बनाई गई। हमने किसानों को मजबूत करने के लिए कई कदम भी उठाए। किसानों के लिए जो ये सोच थी वो धन्ना भगत की ही थी।